क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अब। सी इट्स गिवन दैट थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4। 0 यहाँ पे होता है, π/4 मतलब 45 यहाँ पे होता है। 0 और π/4 के बीच में एंगल लाई कर रहा है थीटा। अगर आप tan की वैल्यू देखो, सो tan ऑफ 0 इज़ 0 एंड tan π/4 इज़ 1। तो tan का जो वैल्यू है वो बढ़ते जाता है, 0 से लेकर 1 तक पहुंचता है। कॉट का बिहेवियर कैसा है देखो, कॉट 0 जो है वो होता है इन्फिनिटी एंड कॉट π/4 ये होता है 1। तो कॉट की वैल्यू कम हो रही है, इन्फिनिटी से वो 1 की तरफ आ रही है। तो अगर इस बिहेवियर को देखा जाए, जो tan का बिहेवियर है इस एंगल के बीच में, tan जो है 0 से 1 की तरफ जर्नी कर रहा है, और जो कॉट है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan की जर्नी 0 से 1 है। कॉट जो है वो इन्फिनिटी से 1 की तरफ आता है, कॉट की जर्नी इन्फिनिटी से 1 की तरफ। इसका मतलब कॉट थीटा क्या है, हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगा। tan थीटा क्या है, हमेशा लेस दैन 1 होगा। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन दिस इंटरवल कॉट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, tan इज ऑलवेज लेस दैन 1। फाइन, तो अब हम लोग कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉट थीटा 1 से बड़ा नंबर है, तो मान लो यहाँ पे भी मैंने कॉट थीटा लिख दिया, यहाँ पे भी कॉट थीटा लिख दिया। ये दोनों 1 से बड़े नंबर है। इसकी पावर पे हम लोग रेस करेंगे, एक ही जगह पे कॉट थीटा और एक ही जगह पे टैन थीटा। तो क्या होगा, 1 से बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर। इधर पावर में 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर, पावर में भी 1 से बड़ा नंबर। यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर बट पावर में 1 से छोटा नंबर। तो क्या होगा कि ये नंबर छोटा हो जाएगा अपने आप, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज़ ग्रेटर, दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन दिस, बिकॉज ये भी 1 से बड़ा नंबर, ये भी 1 से बड़ा नंबर। ये तो ठीक है, चलो ये दोनों सेम है, पर यहाँ पे 1 से छोटे नंबर पे आप पावर रेस कर रहे हो, इसकी पावर को आप कम कर रहे हो ना, यहाँ पे पावर को बढ़ा रहे हो। सो व्हाट इज़ दिस वैल्यू, दिस इज़ T3 एंड दिस इज़ T4। सो T4 इज़ ग्रेटर दैन T3। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, T4 इज़ ग्रेटर दैन T3। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकलते आ रहे हैं उनको मैं रेड इंक से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये अपने को याद रखना है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन लगाते हैं। सी कॉट थीटा इज़ ग्रेटर दैन टैन थीटा, क्योंकि ये 1 से बड़ा नंबर है, ये 1 से छोटा नंबर है। अब क्या करो, आप कॉट की पावर में टैन लगा दो, यहाँ पे भी टैन की पावर में टैन लगा दो। तो क्या कर रहे हो आप, इक्वल पावर लगा रहे हो ना, पावर इक्वल लगा रहे हो, बट ऑलरेडी ये इससे बड़ा नंबर है। जब इक्वल पावर लगा दोगे तब भी ये इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि ये बेस जो है, बेस ऑलरेडी ग्रेटर था और पावर आप इक्वल रेस कर रहे हो। क्योंकि देखो, अगर ऐसा है 4 इज़ ग्रेटर दैन 2 और दोनों की इक्वल पावर लगा के देखो, 4 to the power 2, 2 to the power 2, तो 4 स्क्वायर इज 16, 16 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 4। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अब ये टर्म क्या दिया हुआ है, कॉट रेस टू टैन इज T3 और ये है T1, सो T3 ग्रेटर दैन T1। ये अगला रिजल्ट, ये अपने को याद रखना है। पहला ये आया T4 ग्रेटर दैन T3, नाउ T3 ग्रेटर दैन T1, ये आ रहा है। अब हम लोग T1 T2 को कंपेयर करेंगे, लास्ट है T1 T2 को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सी T1 इज़ tan रेस टू tan, सो tan थीटा रेस टू tan थीटा। T2 को कंपेयर करना है, T2 इज़ tan थीटा रेस टू cot थीटा। अब देखो, tan थीटा जो है वो 0 और 1 के बीच का नंबर है, 0 और 1 के बीच का नंबर। मान लो, सपोज करो 0 और 1 के बीच का नंबर अपन एक लेते हैं हाफ। 0 और 1 के बीच का नंबर tan थीटा का वैल्यू हमने ले लिया हाफ। फाइन, तो एक्चुअली हमको कंपेयर करके देखना होगा। यहाँ पे क्या आएगा, हाफ रेस टू हाफ, और यहाँ पे आएगा tan थीटा मतलब हाफ रेस टू कॉट थीटा। अब हमको पता है कॉट 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर मान लो 2 रख दिया अपन ने, ठीक है, और 2 ही आएगा। tan थीटा का वैल्यू अगर हाफ है तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, बस नंबर वाइज कंपेयर करके देखो, आपको पता चल जाएगा T2 T1 में से कौन ग्रेटर है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ये रूट है ना, रेस टू हाफ मतलब रूट, तो ऊपर 1 का रूट, नीचे 2 का रूट, ऐसा टर्म आ जाएगा। और ये वाला जो टर्म है ये क्या आएगा, 1/4।
क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग कंपैरिजन लगा रहे हैं एक वैल्यू लेके। सो दिस 1/√2 एंड दिस इज़ 1/4। तो 1/1.414 1/4। डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, मतलब ये ओवरऑल छोटा नंबर होगा। समझ में आ रहा है? इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा नंबर होगा। सी 1.41 इज़ लेस दैन 4, तो रेसिप्रोकल लगाओगे 1.41 विल बी, जब आप रेसिप्रोकेट करते हो तो इनइक्वालिटी बदलती है, लेस दैन ग्रेटर दैन बनेगी, मीन्स दिस इज़ ग्रेटर, मीन्स दिस इज़ ग्रेटर। सो T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। तो फाइनल हमको मिला T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। तो अब तीनों रिजल्ट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। देखो पहला ये आया T4 ग्रेटर दैन T3, फिर आया T3 ग्रेटर दैन T1, और अब आ रहा है T1 ग्रेटर दैन T2। तीनों को एक साथ लिखते हैं। T4 हमको मिला ग्रेटर दैन T3, T3 ग्रेटर दैन T1 मिला, और T1 ग्रेटर दैन T2 मिला। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। फाइंड द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू द लीस्ट वैल्यू 2 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी ग्रेटेस्ट और इसकी लीस्ट वैल्यू का हमको रेशियो निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, वन साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 विच इज़ 3, माइनस साइन कॉमन निकाल दो, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस विच इज़ 3 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस प्लस कॉस का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 और माइनस 1/4 एडजस्ट करेंगे। सो दिस इज़ 3 माइनस, पहले तीन टर्म्स को लिखेंगे कॉस प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस 1/4। यहाँ पे अंदर शिफ्ट कर देंगे ये माइनस साइन को अंदर, तो ये आएगा 3 माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो ये प्लस 1/4 को आगे लिख देंगे माइनस कॉस प्लस हाफ द होल स्क्वायर। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 इज़ 13, सो 13/4 माइनस कॉस प्लस हाफ द होल स्क्वायर, ये आ रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे आ रहा है। अब इसका मैक्स मिन अपने को निकालना है, इसका मैक्सिमम क्या है, इसका मिनिमम क्या है, कैसे करेंगे ये देखो। कॉस प्लस हाफ, चलो कॉस से ही स्टार्ट करते हैं। कॉस जो है उसकी वैल्यू होती है 1 और -1 के बीच में, कॉस प्लस हाफ है ना, तो इधर हाफ ऐड करो, इधर हाफ ऐड करो तीनों में, तो यहाँ पे आएगा माइनस हाफ कॉस प्लस हाफ इज लेस दैन और इक्वल टू 1 प्लस हाफ इज़ 3/2। फिर माइनस कॉस प्लस हाफ द होल स्क्वायर चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा हाफ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ, अच्छा स्क्वायर करना है ना, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो क्या होगा, 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4 लेस देन और इक्वल टू कॉस प्लस हाफ द होल स्क्वायर। अच्छा तो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, ये वैल्यू आ रही है। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ऐसे। नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदलती है, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस प्लस हाफ द होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा माइनस 9/4। अब इसमें हमको 13/4 ऐड करना है, तो इसमें 13/4 ऐड करो, सो 13/4 माइनस कॉस प्लस हाफ द होल स्क्वायर एंड यहाँ पे आएगा 13/4 माइनस 9/4, तो यहाँ पे आएगा 1, 13 माइनस 9 इज़ 4, 4/4 इज़ 1, यहाँ पे 13/4। तो ये जो टर्म था इसकी मिन है इतनी, मैक्स है इतनी, तो मैक्स अपॉन मिन का रेशो 13/4 अपॉन 1 विच इज़ 13/4, मैक्स अपॉन मिन इज़ 13/4, ये आंसर है। एक और काम आप कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये स्क्वायर का टर्म है ना, स्क्वायर का टर्म मिनिमम करो, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 रख दो, तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 13/4, और फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू बनाओ। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस हाफ कितना होगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, समझ में आ रहा है। आप इसको ना वेरी करा रहे हो, इसकी आपने पहले सबसे छोटी वैल्यू रख दी, 0 होती है इसकी छोटी वैल्यू, तो 13/4 आ गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। अब आप क्या करो कि इसकी मैक्सिमम पे लेके जाओ, कॉस की मैक्सिमम 1 होती है, 1 प्लस हाफ इज़ 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 और ये आता है 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका एक वैल्यू, एक एंड है ये, दूसरा एंड है ये, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। मैक्स मिन, मैक्स और मिन का रेशो 13/4, तो यही आंसर करेक्ट है। पीछे उन्होंने 1:4 भी दिया है बट वो रॉन्ग है, सो जस्ट वन वैल्यू इज़ देयर 13:4, 13/4। तो यहाँ पे ये 10th क्वेश्चन ख़त्म होता है।